अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही यमी सा डिज़र्ट, जिसे आप फ्रूट कस्टर्ड भी कह सकते हैं। तो चलते हैं फिर इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हाफ कप मिल्क लूँगी मैं, जिसे मैं इस बॉल के अंदर डाल दूँगी। साथ ही इसमें मैं 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर भी डाल दूंगी। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली ना हो। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब एक पतीली के अंदर 250 मिलीलीटर या फिर 1 पाव वाला मिल्क आप ऐड कर दीजिए, मिल्क पैक का, या चाहे तो आप फ्रेश मिल्क भी यूज कर सकते हैं, 1 पाव। साथ ही उसके अंदर ये कस्टर्ड का मिक्सचर भी डाल दीजिए और 4 टेबल स्पून शुगर, और उसे अच्छे से 10 मिनट तक पकने दीजिए उबाल आने के बाद मीडियम फ्लेम पे। 1 कप पानी और 1 साशे जेली का। 1 कप पानी को पतीले में डाल दीजिए और उबाल आने का वेट करें। जैसे उबाल आ जाए तभी फौरन आप इसके अंदर जेली का साशे भी डाल दीजिए और 2 मिनट तक इसे पकने दें और फिर फ्रीज कर लें। तो लीजिए, हमारा कस्टर्ड तैयार है। बिल्कुल उसी मेथड से मैंने बनाया है जो मैंने आपको बताया है। इसके अंदर कोई गुठली नहीं बनी और बहुत ही यमी सा हमारा कस्टर्ड तैयार है। मैं मुसलसल चमचा चलाती रही थी कस्टर्ड जब पक रहा था, ताकि कस्टर्ड जले नहीं। और यहाँ हमारी जेली भी तैयार है। तो जेली को जमाने के लिए फ्रीजर में रख देंगे और कस्टर्ड को भी ठंडा करने के लिए फ्रीज कर देंगे आधे घंटे के लिए। यहाँ मैं फ्रूट यूज कर रही हूँ मेलन और खजूर, यानी कि डेट्स। अगर आपको डेट्स खजूर नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन खजूर फ्रूट डिजर्ट में बहुत अच्छी लगती है। फ्रूट्स में जो भी आपको फ्रूट पसंद है, लाइक बनाना, चीकू या फिर मैंगोज, जो भी आपको पसंद है वो आप ऐड कर लें, और चाहे तो तमाम फ्रूट्स एक साथ ऐड करके भी डाल सकते हैं। यहाँ कपकेक्स को मैंने क्रश कर लिया। 1 कप मैं क्रीम यूज कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून शुगर सिरप डाल दूंगी। मेरे पास शुगर सिरप बना हुआ था, इसलिए मैं वो यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर यूज कर सकते हैं, पिसी हुई चीनी या फिर आइसिंग शुगर। और इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए। लाजमी नहीं है कि शुगर सिरप ही हो, आप नॉर्मल शुगर भी यूज कर सकते हैं, बस शर्त ये कि वो पिसी हुई हो। जेली हमारी फ्रीज हो चुकी है और कस्टर्ड भी अच्छे से हमारा ठंडा हो गया। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब जिस बॉल या ग्लास के अंदर आप इसे सर्व करेंगे वो ले लीजिए, और साथ ही इसके अंदर 3 टेबल स्पून कस्टर्ड डाल दीजिए। साथ ही मैं इसके ऊपर कपकेक्स डाल दूंगी जो मैंने तोड़ लिए थे अच्छे से। और कपकेक्स को फिंगर की हेल्प से अच्छे से सेट कर दूंगी। साथ ही हम इसके अंदर क्रीम ऐड कर देंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून। सॉरी, मेरी क्रीम यहाँ पे थोड़ी सी गिर गई है, माजरत। साथ ही इसके अंदर मैं फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ मेलन यूज कर रही हूँ। आपको जो भी फ्रूट पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं, या तमाम फ्रूट भी यूज कर सकते हैं। तो ये रमजान में फ्रूट चाट की जगह भी आप बना सकते हैं तमाम फ्रूट्स डाल के, और सेम इसी मेथड से। क्योंकि मुझे खजूर पसंद है तो मैं इसके अंदर खजूर जरूर यूज करूंगी, और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। साथ ही अब इसके अंदर जेली डाल देंगे। जेली भी मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कस्टर्ड भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ही यूज किया है। आपको जो फ्लेवर पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर थोड़ी सी हम क्रीम डाल देंगे बिल्कुल मिड में, और साइड में कस्टर्ड डाल देंगे, ताकि ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा सा हो जाए और अच्छे से डेकोर हो जाए। तो लीजिए, तैयार है हमारा बहुत ही यम्मी सा फ्रूट डिजर्ट, या फिर कह लीजिए कि फ्रूट कस्टर्ड। रमजानों में जरूर ट्राई करिएगा। गेस्ट चाहे तो जरूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों और बड़ों दोनों का फेवरेट है। बहुत ही यम्मी और बिल्कुल झटपट रेसिपी। मजे की रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।